कई सारे लोग जो हैं वो मुझसे सवाल करते हैं कि जो जितने भी गवर्नमेंट वाले जो होते हैं, है ना, जितने भी हम गवर्नमेंट फंडिंग जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे कि अभी जो निकला हुआ है वो PMKVY 4.0। तो PMKVY 4.0 जैसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास होते हैं, तो उनमें हमें किस हिसाब से मतलब जो है बच्चों को जो है पैसा मिलता है। अब बच्चों को जो पैसा मिलता है, मतलब बच्चों का कितना पैसा हमें मिलता है उसको ऐसे कहेंगे, इसमें बच्चों को कितना मिलता है वो मैटर नहीं करता, जो ट्रेनिंग करवाता है यानी ट्रेनिंग पार्टनर को कितना इसमें अमाउंट मिलता है। तो वो सरकार ने क्या किया हुआ है कि कैटेगरी जो है वो डिसाइड की हुई है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कैटेगरी 1 अलग रेट की होती है, कैटेगरी 2 अलग रेट की होती है इसमें, और कैटेगरी जो 3 है वो अलग रेट की होती है इसमें। ठीक है, कैटेगरी 3 की हम बात करें, ठीक है, तो ये अलग अलग रेट्स होते हैं तीन। अब कैटेगरी 1 क्या होती है उसको समझने वाली बात क्या है कि कैटेगरी 1 जो है, कैटेगरी 1 में वो चीज़ें आती हैं जो मतलब कैटेगरी 1 के अलग कोर्सेज होते हैं, कैटेगरी 2 के अलग कोर्सेज होते हैं और कैटेगरी 3 के अलग कोर्सेज होते हैं। तो आपको ये चयन करना पड़ता है कि आपको कौन कौन सी कैटेगरी का जो है कोर्स करवाना है। ठीक है, अब आप सपोज करें कैटेगरी 1 का जो है वो कोर्स करवा रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कैटेगरी 1 का जो कोर्स करवा रहे हैं। अब आप कैटेगरी 1 में हम देखेंगे कि जो चार्जेस है वो 49 रुपीज़ हैं। ठीक है, 49 रुपीज़ हैं। और कैटेगरी 2 में अगर हम देखते हैं तो वो है 42 रुपीज़। ठीक है, और कैटेगरी 3 में हम देखते हैं तो वो होती है 35.10 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है वो कैटेगरी बनाई हुई है। यानी कि कैटेगरी 1 का कोर्स कराएंगे आपको तो 49 रुपये मिलेंगे, कैटेगरी 2 का कोई कोर्स कराएंगे तो वो 42 रुपये मिलेंगे, कैटेगरी 3 का कोई कोर्स कराएंगे तो वो 35.10 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना। अब ये जो रेट्स हैं, ये रेट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये पर आवर और पर कैंडिडेट है। ये सारी रेट्स जो हैं वो पर आवर पर कैंडिडेट है। यानी कि आपको इससे क्या करना पड़ेगा, ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ड्यूरेशन से कैसे सपोज करें, अब कैटेगरी 1 के कोई बच्चे का हम फीस निकालते हैं ना, तो मान लेते हैं कैंडिडेट को हम कोई भी 400 घंटे का कोर्स करवा रहे हैं, 400 आवर्स का हम कोई सा भी कोर्स करा रहे हैं ना, तो कैटेगरी 1 के हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कैसे करेंगे, कैंडिडेट कितना है हमारा 1 है, तो उसको हमें 49 रुपीज़ पर आवर रेट है कैटेगरी 1 की, इनटू, ठीक है, 400 घंटों का हम उसको जो है कोर्स करवा रहे हैं, तो 49 इंटू 400, तो 49 इंटू 400 हम यहाँ करते हैं तो 19,600, यानी कि 19,600 जो है हमारी कॉस्ट आ रही है एक कैंडिडेट की। कितने कैंडिडेट की, एक कैंडिडेट की आ रही है। अब मान लेते हैं आप 30 बच्चों का बैच लेते हैं तो 30 इंटू 19,600 करेंगे, समझ रहे हैं आप, 30 इंटू 19,600 हम लोग इसको कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, 5,88,000। तो 5,88,000 जो है हमारी ट्रेनिंग की जो है वो कॉस्ट हो जाती है। इसी तरीके से आप कैटेगरी 2 की भी निकाल सकते हैं, कैटेगरी 3 की भी निकाल सकते हैं। तो जितनी भी कॉस्ट निकालनी होती है हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, ख़ास करके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के निकलते हैं, या फिर ऐसे जितने भी जो मतलब जो कॉमन नॉर्म्स में आते हैं, कॉमन नॉर्म्स यानी जब से गवर्नमेंट ने कॉमन नॉर्म्स जो है वो लगाना चालू किया है तो उसमें यही रेट्स चलती है। कैटेगरी 1 की 49 और कैटेगरी की 42 लगती है, ठीक है, और कैटेगरी 3 की ये लगती है। तो यही सारी रेट्स को निकाल के अभी मैंने आपको ये निकाल के बताया। अगर हम 400 घंटे का अगर हम इसमें कोई भी कोर्स करते हैं तो इस तरीके से उसकी निकालते हैं। इसी तरीके से आप कैटेगरी 3 की भी निकाल सकते हैं, कैटेगरी 2 की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ये सिर्फ जो है वो है ट्रेनिंग कॉस्ट के बारे में। आप अगर देखेंगे तो ये जो मैंने बताया है वो सिर्फ आपको ट्रेनिंग कॉस्ट के बारे में बताया है। इसी तरीके से अगर कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम हो तो रेजिडेंशियल प्रोग्राम की भी अलग अलग चीज़ें रहती हैं ना, जैसे अमूमन जो होता है वो 250 रुपीज़ पर डे के हिसाब से होता है, और उसमें भी जो है मतलब टायर 1 सिटीज़, टायर 2 सिटीज़, तो ये टायर 1 टायर 2 उसमें चलता है ना, तो वो रेजिडेंशियल की भी कॉस्ट इसी तरीके से निकलती है। वो मैंने आपको दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर अभी आपको अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना है तो इसी तरीके से निकालना है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो इस तरीके से आप कोई सी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं और अपना फाइनेंशियल देख सकते हैं कि मैं इसमें जो है कि कितना मैं अर्न करूँगा, कितना मेरा एक्सपेंस होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप उनको निकाल कर दे सकते हैं। अब जो ये अमाउंट जो है जो आप देख रहे हैं इसमें, तो
अब ये जो है वो आपको 3 हिस्सों में मिलता है, यानी कि जो जितने भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास वो जो मिलते हैं वो हमें मिलते हैं यहाँ पर 3 पार्ट में। यानी कि पहला जो होता है वो 30% मिलता है, देन 50% मिलता है, देन 20% मिलता है ना। जो भी अमाउंट अभी हमने निकाला, ये हम अमाउंट देख लेते हैं। 5,88,000 हमने निकाला है ये, ठीक है, 30 बच्चों का निकाला है ये 5,88,000। तो 5,88,000 जो है यहाँ पर वो हमें 3 टुकड़ों में मिलेगा। यानी 5,88,000 का जो 30% है वो हमें एडवांस मिल जाएगा बैच एनरोल करते टाइम, ठीक है ना। इसके बाद 50% हमें कब मिलेगा, जब आप ट्रेनिंग एंड असेसमेंट जो है वो क्लियर कर लेंगे। और रिमेनिंग जो 20% होता है वो प्लेसमेंट लिंक्ड होता है। यानी आप अगर 70% जो प्लेसमेंट अचीव कर लेते हैं, 70% अगर प्लेसमेंट आप अचीव कर लेते हैं तो आपको ये बचा हुआ जो है 20% जो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर बचा हुआ जो है अगर 20% जो है वो अचीव नहीं करेंगे ये वाला, तो आपको ये 20% नहीं मिलेगा। 70% आपको अचीव करना होगा, 20% मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो समझ में आई ये बात। 5,88,000 का 30% आपको एडवांस मिल जाएगा बैच एनरोल करती, अटेंडेंस चालू होती। और 5,88,000 का 50% आपको कब मिलेगा, जब आपका ट्रेनिंग और असेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके पास प्लेसमेंट फेज आता है, तो 20% आपका प्लेसमेंट के लिए रोक दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पूरा जो प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन होती है वो बेस्ड होती हैं। मतलब जितने भी मतलब जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो इस तरीके से ही आगे बढ़ते हैं। ये पेमेंट जो होते हैं वो जो मेनली जो डिपेंड करता है आपका, वो डिपेंड करता है अटेंडेंस पर। अगर आपने की अटेंडेंस अच्छी है तो ये पेमेंट ईजिली हो जाएगा, और अटेंडेंस नहीं है, बच्चा नहीं आ रहा है, तो ये जो पेमेंट है वो दिक्कत करते हैं। तो ये था इसका हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि पेमेंट कंडीशंस कैसी रहती है, कितना पैसा आपको मिलता है और कब कब मिलता है। बने रहिए हमारे चैनल पर इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल।